तकसीम कीजिए और जवाब को मुख्तसर कीजिए और इसे लिखिए एक मखलूत अदद के तौर पर। तो हमें दिया गया है 2 सही 1/4 तकसीम 1 सही 3/4। तो ये दोनों मखलूत अदद हैं। पहले हम इन्हें कसरों में तब्दील करेंगे, कसरे गैर वाजिब में। तो एक 2 जो है वो 8 चौथाइयों के बराबर है, उसमें 1 चौथाई जमा करें तो 9 चौथाइयाँ हो जाती हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि 4 को 2 से ज़रब दें जो कि 8 हो जाता है, 8 में 1 जमा कर दें 9 हो जाता है। तो 9/4 ये हमारे पास कसरे गैर वाजिब में से तब्दील कर लिया। तो 1 सही 3/4 जो है इसको भी इसी तरह करेंगे। 4 जो है वो नस्बनुमा में आ जाएगा, 4 को 1 से ज़रब देंगे 4 हो जाएगा, इसमें 3 जमा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो 7/4 ये भी कसरे गैर वाजिब में तब्दील हो गया। तो 9/4 तकसीम 7/4 ये इसके बराबर है 2 सही 1/4 तकसीम 1 सही 3/4 के। तो अब हम इन्हें अगर आप देखें कि जो 9/4 को तकसीम कर रहे हैं 7/4 से, तो ये इसे ज़रब करें 7/4 के माकूस या रेसिप्रोकल से, तो ये ज़रब के बराबर हो जाता है। तो हम 7/4 के माकूस से हम इसे ज़रब दे देंगे। तो 9/4 को हम 4/7 से ज़रब देंगे तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो हम पहले देखें कि हम इसे तकसीम कर सकते हैं। 4 शुमार कुनंदा और नस्बनुमा दोनों में 4 मौजूद है, तो हम इन 4 को तकसीम कर लेंगे। तो ये 4 से तकसीम हो जाएंगे। तो 4 एकम 4 होता है, तो ये तकसीम हो जाएगा और ये भी 4 एकम 4 ये तकसीम हो जाएगा। तो 9 ज़रब 1 9/1 ज़रब 7 7 9/7 ये हमारे पास जवाब आ गया। लेकिन ये जवाब जो है कसरे गैर वाजिब में है, हमने इसे मखलूत अदद में तब्दील करना है। ठीक, तो हम 9 को 7 से तकसीम कर देंगे। 7 9 में 1 दफ़ा आता है, तो 7 9 में से तफरीक कर दें तो 1 सही। तो 9 में से 7 तफरीक करें तो 2 बचते हैं, तो 2/7 जो है ये हमारे पास बच जाता है। तो हमारे पास जवाब आ जाता है 1 सही 2/7। ठीक।